हेलो दोस्तों, बीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट, यानी कि वर्ग, घन और इसके मूल। यानी कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है, क्यूब क्या होती है, ठीक है, और उसके रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। और आपको मैं क्या है, बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊँगा जिससे आप स्क्वायर याद कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप देखते ही आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको कि आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 10 से 15 सेकंड में क्या आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, वर्ग, घन और उसके मूल, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों वर्ग क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2, ठीक है। इस संख्या का वर्ग क्या होगा, घन क्या होगा। पहले हम ये दो चीज़ें सीखेंगे, वर्ग और घन, ठीक है। फिर इन्हीं से क्या है, उनके मूल सीखेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है 2, तो इसका वर्ग क्या होगा और इसका घन क्या होगा। देखिए इसका वर्ग क्या होगा, 2 की पावर 2 कर देना, ठीक है दोस्तों, या 2 गुना 2। यही दोनों की बात एक ही है, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 गुना 2। 2 को क्या है, 2 बार गुना करना है, ये इसका मतलब 2 की पावर 2 का। और 2 की पावर 2 करना वर्ग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। 2 की पावर 2 करने से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 4। 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर का 2 का आंसर क्या है, 4 है। तो ये क्या है, 2 का वर्ग है। ये हमारा जो आंसर आ गया ये क्या है, 2 का वर्ग है। यानी कि जब हमें आप अगर आपसे बोला जाए कि 2 का वर्ग कीजिए, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर में क्या कर देना है, 2 कर देना है, और हम उसका आंसर जो आएगा वो क्या है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो यही है दोस्तों वर्ग, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस स्केयर 2 की इसकी जो कि एक ही संख्या की पावर में 2 कर देना क्या है, वही वर्ग कहलाता है। और घन क्या होता है, मान लीजिए मैं पूछूं 2 का घन क्या होगा, तो 2 की पावर क्या है, 3 कर देना। 2 की पावर जब 3 हो जाती है तो क्या है, जो इससे जो आंसर आएगा वो उसका क्या है, घन होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को क्या है, 3 बार गुना करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8। तो क्या है, 2 की क्यूब यानी कि 2 का घन क्या है हमारा, 8 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही है दोस्तों वर्ग और घन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी संख्या की पावर 2 कर देना वही क्या है, वर्ग है, और किसी संख्या की पावर 3 कर देना वो क्या है, क्यूब है। और बाद में जो पावर बढ़ती जाती है उसकी 2, बस उसको कुछ नहीं बोलते, उसको क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, बस ऐसे ही बोलते हैं। बाकी अगर आपसे बोला जाए कि वर्ग कीजिए किसी संख्या का, तो उसकी पावर क्या कर देनी है, हमको 2 कर देनी है। अगर बोला जाए घन क्या है, तो क्या है, 3 कर देनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना, और उसके बाद क्या है, जो संख्याएं होती है 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, वैसे चलती जाती है ना। तो वैसे ही है, संख्या की किसी संख्या की पावर 2 कर देना वर्ग होता है, और किसी संख्या की पावर 3 कर देना घन होता है, और किसी संख्या की पावर 1, हमेशा उसकी पावर 1 ही होती है, क्योंकि वो एक ही बार होता है ना। 2 कर देना इसका मतलब 2 गुना 2, और एक का मतलब क्या है, सिंगल सिंगल रहेगा ये तो, है ना। तो 1 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं होती है। तो 1 की पावर वो खुद ही संख्या होती है। तो उसके बाद जो आएगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, बस ऐसे ही बोला जाएगा। तो दोस्तों ये होता है वर्ग और घन। और उसके मूल क्या है, उसके मूल, देखिए दोस्तों मूल, मूल का मतलब, मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़, जड़ होता है, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जड़ होता है, मूल को जड़ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जड़ आप समझते हैं किसी पेड़ की जड़, यानी कि उसका पूरा बेस। तो इस संख्या का अगर पूछा जाए आपसे, इस संख्या का बेस क्या क्या है, तो दोस्तों इस संख्या का बेस क्या है, इस संख्या का बेस है 2, क्योंकि ये संख्या क्या है, 2 से आई है ना। क्या मान लीजिए अगर जब रूट का मतलब क्या होता है, मूल, है ना। तो देखिए वर्गमूल, तो हमारा क्या होगा, वर्गमूल, और क्या होगा, घनमूल, ये 2 चीजें होती है ये। तो वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, मूल तो मतलब जड़, और वर्ग यानी कि किस संख्या से आया ये, किस संख्या का वर्गमूल, तो ये क्या है, 2 से आया है ना। 2 संख्या का क्या है, ये वर्ग है, तो इसका मूल क्या होगा, इसका बेस जो जहां से ये आया है। तो इस संख्या का अगर मैं घनमूल पूछूं,
तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा? ये कहाँ से आया है? ये 2 से आया है, तो इस संख्या का घनमूल क्या है? 2 है। तो यहाँ पे इसको कैसे साइन करते हैं रूट को? ये इस तरह का होता है। 4 का रूट क्या होगा हमारा? 2 हो जाएगा, क्योंकि घन वर्ग मूल पूछा है तो इसका मूल क्या होगा? जड़, है ना, 2। तो देखिए इसकी बस यहीं से रिलेटेड है ये। इसका 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और 4 का वर्ग मूल क्या होगा? 2। और घनमूल को कैसे लिखते हैं? घनमूल को ऐसे साइन करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 का वर्ग वो घनमूल क्या होगा? 2 होगा, और 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। तो ये ऐसे ही जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे यहाँ पे कि वर्ग हम कैसे निकालें, याद कैसे रखिए। मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, आप 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि 2 दूनी 4 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। शुरू में आपने स्कूल में पढ़ा है और अब तक मुझे पता है कि आप अब तक नहीं भूले हैं। तो ये तो आपको नॉर्मली सबको पता है कि 7 का वर्ग क्या होता है? 7 7 49 होते हैं, 8 8 64 होते हैं, 9 9 81, 10 250, है ना। तो यहाँ पे ये 10 तक तो आप सभी को क्या है? पता है। तो इनका वर्गमूल क्या होगा? मैंने आपको बताया कि एक दूसरे क्या है? विपरीत होते हैं। 81 का वर्गमूल क्या होगा? अगर मैं पूछूं रूट क्या होगा तो क्या होगा? 9। ये क्या है? 9 से आया है। और इसका वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप जैसे वर्ग अगर आपको याद हो गए तो वर्गमूल तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको पता है कि इसका बेस क्या है, तो आप जल्दी से क्या है? पता कर लेंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो बात आती है आगे, 10 से आगे जब हम करते हैं तो 10 से आगे देखिए, 10 से आगे मैं आपको जैसे अगर ट्रिक बताऊंगा, देखिए मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। क्या है ट्रिक? कि 11 सिंपल ट्रिक है यार। क्या क्या पता है क्या? 11 को 11 से गुना कर दो, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊंगा आपको वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो अगर आप याद रखोगे, दूसरी बात आप उस ट्रिक से करोगे, इतनी देर में तो 11 से 11 ही गुना कर दो। 11 एक 11 हासिल 1, 11 एक 11 और 1 12, 121 हो जाएगा। और ट्रिक भी इससे क्या बन जाती है? 11 को पहले 1 से करो, ठीक है। 11 को क्या है? 1 से करो। 11 एकम 11, बस एक संख्या यहाँ पे ले ले, एक यहाँ पे रख लिए में हमने हासिल में। और 11 को फिर दोबारा 1 से कर दो, यानी कि पहले जैसे कि अब 12 का जैसे निकालोगे वर्ग, पहले 11 का निकाल दे, ठीक है। तो क्या है? पहले 1 से कीजिए गुना, ठीक है। 11 एकम 11, यहाँ पे 1 और हासिल में 1 रख लिया हमने। तो फिर दोबारा इस वाली संख्या से कर दीजिए, दूसरी संख्या से 11 एकम 11 और रख लीजिए 1, हासिल 1, उसमें क्या है? जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 121 11 का वर्ग हो गया। 12 का जब निकालोगे तो क्या करोगे? पहले क्या है? 2 से गुना करो, 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल क्या आ गया? 2। फिर 12 को 1 से कर दो, 12 एकम 12 और 2 क्या है? 14, 144 आ जाएगा। तो इतना तो आपको पता ही है। 13 तिये क्या होता है? 13 तिये 39 होते हैं, ठीक है। 9 यहाँ पे, 3 यहाँ पे अलग रख लीजिए, और क्या है? 13 एकम 13 और 3, 13 और एकम 13 और 3 क्या होते हैं? 16, 169 हो गया। तो देखिए 14 को 4 से गुना कर दिए, 14 को चौक क्या होते हैं? 56, रह गया कितना? 5, और फिर 14 में 5 प्लस कर दीजिए, बस बन गई ट्रिक हमारी। 14 में 5 प्लस करोगे क्या आएगा? 19 आएगा। 15 5 75, हासिल क्या आ गया? 7, 15 में 7 प्लस कर दीजिए, 22 हो जाएगा। एक बार 16 को क्या 6 से गुना कर दीजिए, फिर 16 में जो है हासिल आएगा वो प्लस कर दीजिए, बस। तो देखिए सिंपल आप क्या निकाल सकते हैं आराम से। 16 6 96 और हासिल क्या आ गया हमारा? 9। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, 256। 17 7 से गुना करेंगे क्या आएगा? 17 को 7 से करेंगे, 7 7, 17 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा यार? 17 7 कितना होता है? बताइए। 17 6 102, 17 7 119, 17 8 137, 17 7 119 है ना। तो हासिल क्या आ गया? 7 आ गया। 119 नहीं, 11, 11 हासिल आ गया। तो 17 में 11 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 28 आ गया। 289, 18 का 324, इसका क्या आ गया? 361 और इसका क्या आ गया? 400। तो ये क्या है? वर्ग आप आसानी से क्या है? निकाल सकते हैं गुना करके। तो आपको याद करने की एक मैं ट्रिक बताता हूँ। पता है क्या कीजिए? आप खाली टाइम, जैसे भी कि आपको टाइम, आपके पास टाइम है, फ्री बैठे या कहीं पे सफ़र में जा रहे हैं,
आप अपने मोबाइल से क्या है कैलकुलेटर निकालिए और आप क्या है उसमें कैलकुलेट कीजिए। 12 को 12 से गुना करके देखिए, 13 को 13 से गुना करके देखिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। जैसे ही भी आप फ्री बैठे हैं, आप क्या है अपने माइंड को इधर उधर ना रखें, मोबाइल निकालें और क्या है कैलकुलेटर निकालें वहाँ में मोबाइल में, और क्या है कैलकुलेट कीजिए। 17 को 17 से गुना कीजिए, आपको पता चलेगा 289 आएगा। 18 को 18 से गुना कीजिए, 324 आएगा। 19 को 19 से करेंगे 361 आएगा। तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या है वो सेट हो जाएगा। आपको क्या है याद करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको क्या है याद हो जाएगा वो। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, फ्री हैं, आप कोई काम नहीं करे, आप निकालिए, ठीक है। चलते घूमते फिरते भी आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। मोबाइल तो आपके साथ ही रहता है हमेशा। तो आप क्या है आसानी से क्या आपके जो फिक्स हमारे देखिए 2 मेमोरी होती है हमारी। एक तो टेम्परेरी होती है, हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं, भूल जाते हैं बात क्या बात हुई थी। लेकिन क्या है कुछ हमारी फिक्स मेमोरी में हमारा चला जाता है, कुछ बातें वो हमें हमेशा याद रहती है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था, बहुत सारे पहाड़े पढ़े थे, गिनती पढ़ी थी। आपने दोबारा रिपीट किया उनको? नहीं किया। आपको अभी तक याद है ना। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी फिक्स मेमोरी में क्या है वो चले गए। तो आप जैसे इनको प्रैक्टिस करेंगे ना, मोबाइल में कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी ऑटोमेटिक आपको क्या है याद हो जाएंगे। आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी ट्रिक यही है, ठीक है दोस्तों। और क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप याद कर सकते हैं आप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 तक तो कम से कम 30 तक आप क्या है वर्ग और उसके मूल वर्गमूल तो आपको पता चल ही जाएंगे। आप वर्ग याद करोगे तो 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम 30 तक तो आप याद कीजिए, उससे आगे आप निकालेंगे। उससे आगे आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं, 50 तक कीजिए, 60 तक कीजिए, 70 तक कीजिए, जब तक आपका मन करे। क्योंकि ज़्यादा याद करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा मैथ इसके ऊपर बेस्ड नहीं है ना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन अगर इनमें से आता हो तो मैं भी 100 तक याद कर लूँ, लेकिन इतना कुछ आएगा नहीं, है ना। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। वैसे भी कम से कम अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। 20 सेकंड में 30 सेकंड में क्या है निकाल सकते हैं बिना याद किए। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक 20 तक हो गए हमारे। तो 20 से आगे जब आप करोगे तो देखिए 21 से लेके 30 तक मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूँ। तो आप कैसे करेंगे तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए अब ये हम करेंगे 21 से 30 तक स्क्वायर। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालने हैं ये आसानी से, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। बाकी ये कि आपको याद हो ही जाएंगे, आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैंने आपको बता दी कि क्या ट्रिक है सबसे आसान। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट कीजिए। आपके माइंड में क्या है आसानी से घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब याद होगा। तो दोस्तों देखिए 21 का सिंपल आप मल्टीप्लाई करते, 21 एकम 21, हमारा बच गया क्या 2, 21 दूनी 42, इतना तो आपको पता ही है। 21 दूनी क्या होते हैं 42 होते हैं, 42 होते क्या है 44 हो गए। तो 21 का स्क्वायर क्या आ गया 441 आ गया। 22 का क्या आ गया, पहले 2 से गुना कीजिए, 22 दूनी क्या हो गया 22 दूनी 44, हासिल क्या आ गया 4, और 22 दूनी फिर 44 और 44 और 4 क्या है 48। तो 400 क्या हो गया 84 का स्क्वायर हो गया। तो 23 को जब गुना करेंगे 23 से तो क्या होगा 23 को पहले 3 से करेंगे हम, 23 को क्या है 3 से करेंगे। देखिए 23 को क्या करेंगे पहले 3 से करेंगे ना, 23 को क्या पहले 3 से करेंगे फिर क्या है 2 से करेंगे। तो 23 को पहले 3 से करेंगे तो क्या आएगा 23 दिया 69, हासिल क्या आ गया हमारा 6। तो 23 दूनी 46, 46 और 6 क्या हो गया 52, तो 529 इसका स्क्वायर हो गया। तो 24 को क्या है 24 चौक 96, ठीक है दोस्तों 24 चौक 96, तो हासिल आ गया 9। 24 दूनी 48, 48 और 9 57, तो 576 इसका हो गया। 625 क्या है इसका हो गया। आप 25 तक कम से कम निकाल सकते हैं आप, लेकिन 26 को जब 6 से करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है दोस्तों। 24 को आप 4 से कर सकते हैं, 24 दूनी 24 चौक 96 हो गया, 25 पचे 125 हो गया। लेकिन 26 को 6 से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ तक आप कीजिए, इसके बाद क्या है कुछ भी नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो
21 से लेके 24 तक, 21 से लेके 24 तक जो है ना, ये क्या है 26 से लेके 29 तक, ये क्या है उल्टा है। और 30 का तो आपको होता है 30 3 3 9 होता, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो 2 0 3 30 900। तो यहाँ पे रह गया हमारा बीच वाला। तो ये बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि यहाँ से रिलेटेड 21 से लेके 24 तक जो है, इसी से बिल्कुल ये है 26 से 29 तक हम निकाल सकते हैं। क्या है देखिए, 24 का 576 है, तो 26 से अगला क्या होगा 26, 25 का, तो 25 का छोड़ दीजिए बीच में, 24 से क्या है 26, 25 का क्या, 24 का 576 है, तो इसका क्या हो गया 24 का 676, आग में इसके करिए। 23 का क्या है 529, इसका हो जाएगा 729, बस लास्ट वाली डिजिट बदलेगी, ठीक है। और 22 का क्या है 484, ठीक है। इसका क्या 28 का क्या हो जाएगा 784, 22 से क्या है 28 से रिलेटेड है 784। और 21 का 441 है, 29 का क्या हो जाएगा 841, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा 841, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद ही कीजिए, ये याद रखिए। एक बार आप याद रखेंगे ना, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके याद हो जाएगा, आपको ये वर्ग क्या है आपको याद हो जाएगा। जैसे ये आपको आपसे पूछे कि 28 का क्या है, तो 28 से डायरेक्ट क्या है सीधा जाइए कि 25 के बाद 28 का तीसरे नंबर पे आता है ना, 25 के बाद 26 27 28, तो वहाँ पे जाइए 35 नंबर पे क्या आता है, यहाँ से पीछे नीचे से जब जाएंगे 24 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आता है 22 आता है, तो 28 का क्या है 784। यहाँ से हम ऐसे चलेंगे, 25 से क्या है नीचे की तरफ, और यहाँ से क्या है 25 से ऊपर की तरफ, ऐसे चलेंगे हम। तो 26 का जो 24 का स्क्वायर है वो 26 का उल्टा, मतलब थोड़ा सा फर्क, लास्ट के डिजिट का जो है सेम है, और शुरू के क्या है अलग है। तो आप आसानी से क्या है याद कर सकते हैं। और आगे जो है कीजिए, देखिए स्क्वायर आप आगे जो निकालेंगे 31 32, ये इतने ज़्यादा आते भी है, तो आप क्या है मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अगर 10-20 नंबर का क्वेश्चन इसी में आते तो मैं भी 100 तक याद कर लेता, लेकिन थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए कम से कम 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वर्गमूल निकालने के लिए भी क्या है ये जरूरी है, क्योंकि वर्गमूल ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये तो आप याद करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा 484 का क्या है 22 है। लेकिन आपको मान लीजिए याद नहीं है 22 का स्क्वायर, याद नहीं हो पाया, एग्जाम आ गए याद नहीं हो पाए, तो क्या है वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, लेकिन हम क्या है सबसे आसान विधि जो है सीखेंगे, क्या है गुणनखंड वाली। गुणनखंड विधि आपने स्कूल में भी सीखी होगी, क्या है 484 का मान लीजिए वर्गमूल निकालना है, ऐसे करते हैं, है ना, स्कूल में सीखा उनमें हमने। तो क्या है सबसे छोटी संख्या लीजिए पहले, क्या है 2 दूनी 4, इसे भाग कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर क्या है काटते जाइए आगे, जब तक 2 से कटता है 2 से करते रहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आगे क्या है 2 से नहीं कट रहा है, 2 चीक 12, फिर आगे एक क्या कहाँ पे जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 पे भी नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है। तो देखिए आगे आपको निकालने की जरूरत भी है भी नहीं। आपको 11 का स्क्वायर पता है क्या होता है 121 होता है ना, है ना, 11 का स्क्वायर क्या है 121 होता है ना, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं। 11 को क्या है सीधा डायरेक्ट 2 से कीजिए, 11 दूनी क्या है 22, 22 का स्क्वायर क्या है 484, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 484 का 22 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 11 को करेंगे मल्टीप्लाई, इससे भाग करेंगे तो 11 पे जाएगा ये, फिर 11 करेंगे फिर आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्या 11 और 2 क्यों लिखा, ये तो ये है ना, देखिए गुणन, इससे अगर आप मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 44 11 484 आएगा। ये जो आप करेंगे ना इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा 484 आएगा, इसको पता चल जाएगा। हाँ तो देखिए हमें क्या है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, इसका साइन 484 ये होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 484 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास ऐसे, तो क्या है मैं क्या करूँगा 2, इसका क्या मुझे जोड़ा बनाने पड़ेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है अगर मैं इसको खोल के करूँगा 2 दूनी 4, तो क्या 484 तो आएगा। हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें क्या है इनका जोड़ा बनाना। 484 से क्या है हमने इसमें टुकड़े कर दिए इसके, 2 दूनी 4 और 11 का स्क्वायर। तो क्या है ये देखिए इनकी पावर क्या है 2 है, इनकी पावर क्या है 2 है।
और मैंने इसको क्या है, रूट से क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया है, गुना कर दिया है। रूट करने का मतलब यही होता है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर देना पावर में। ठीक है, देखिए रूट की पावर हमारे पास क्या होती है, रूट की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और जब किसी संख्या का हम रूट करते हैं, ठीक है, रूट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि पावर में हम क्या है, गुना करते हैं उसको। यानी कि 2 की पावर 2 है तो इसको पावर में क्या है, 1/2 से गुना किया, और यहाँ पे गुना है 11 है, 11 की पावर क्या है, 2 है, तो इसकी पावर में हमने 1/2 से गुना किया, है ना। यही तो है, हमें रूट पूछ रखा है तो हमने क्या है, रूट तो हटाना पड़ेगा हमें वर्गमूल तो पूछा है तो वर्गमूल तो हमें हटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या, वर्गमूल हटाने के लिए क्या हमने स्क्वायर किया, इसलिए हमने दो के क्या है, जोड़े लिए, एक जोड़े लिए हैं मैंने, इसलिए क्या है, जोड़े लिए, तो क्या है, 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया, ये क्या है, 11 का स्क्वायर किया, तो ये क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी पावर क्या है, 1 ही बचेगी, इसलिए क्या है, 2 आएगा, और 11 की यहाँ पे क्या है, इसकी पावर कट जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 बचेगी, तो क्या है, हमारा 11 बचेगा। तो इस वजह से क्या है, डायरेक्ट ये आ गया हमारा, तो 11 दूनी 22। तो आपको ये सब चीज़ें की करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर जब वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या है, आपको जोड़े बना लेने हैं। जैसे ये आ गए हमारी संख्याएं 4, हमारे पास 4 संख्याएं आ गई, तो हमें क्या है, 2 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया, हमें क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इससे कट जाता है, यानी कि वर्गमूल हमारा कट गया, तो हमारा सिंपल सा हमारा फंडा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 22 का वर्गमूल इसका आ गया। तो आप इतनी कैलकुलेशन में मत जाइए, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए डीपली बताया है। आप क्या है, आप सिंपल ये याद रखिए, आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या है, आप जोड़े बनाइए, गुणनखंड विधि से क्या है, आप भाग कीजिए, छोटी से छोटी संख्या लीजिए, पहले 2 करते जाइए, जब तक 2 से कटा है 2 से काटिए, फिर आगे आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिए। देखिए हमें पूरा स्कूल की तरह क्या है, पूरा इतना बड़ा नहीं बनाना है, ये हमें क्या है, सिर्फ आंसर निकालना, हमें आंसर से मतलब है, प्रोसेस से मतलब नहीं है। ये क्या है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो क्या है, आप डायरेक्ट क्या है, 2 दूनी 4 करके, ये ऐसे करके, और क्या है, डायरेक्ट आप जोड़ा बनाइए, 11 दूनी 22, 22 क्या है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, वर्गमूल होगा संख्या का। अब जैसे मान लीजिए 676 है, 676 है, आपको क्या है, यहाँ पे ये भी याद रखने की जरूरत है, अब आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि भाई इससे छोटी संख्या क्या है, इससे छोटी नहीं, आपको ये पता है कि 121 11 का वर्ग होता है, तो डायरेक्ट क्या है, 11 को क्या है, ऊपर 2 का जोड़ा बन रहा है, 11 को 10 से गुना कीजिए, 22 का क्या वर्गमूल। अभी देखिए 676 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको क्या है, पहले 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 नीम 18। तो देखिए आपको याद करने का क्या फायदा रहा, मान लीजिए बड़ी संख्या भी आ गई, लेकिन आपको यहाँ तक याद है ना, 30 तक, तो आपको ये आसानी रहेगी, आप शुरुआत करेंगे ना तभी इसका अंत हो जाएगा। अभी हमने शुरुआत की, 2 2 का जोड़ा बन गया, 169 का वर्गमूल आपको पता है क्या है, 13, 13 का वर्ग क्या है, 169 होता है। आप जैसे याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या है, सीधा डायरेक्ट 13 को क्या है, 2 का जोड़ा बन गया, 13 को 2 से गुना करूंगा, 13 दूनी 26, तो इसका 676 का वर्गमूल क्या आ गया, 26 आ गया। ये तो हमारी छोटी संख्या थी, जैसे इसलिए मैंने आपको बोला कम से कम 30 तक याद कीजिए, ताकि वर्गमूल आप बड़ी संख्या का जैसे निकालोगे तो क्या है, आपके रास्ते में क्या है, ये आ जाएंगे, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहीं से पता चल जाए कि हाँ ये तो भाई 21 का वर्ग है, डायरेक्ट आप 21 मल्टीप्लाई जो भी जोड़ा बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगी, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 676 का निकालते वक्त क्या किया, ये 2 2 से 2 का जोड़ा बना, 169 आ गया, यहाँ भाई हमें पता चल गया ये तो 13 का वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल क्या है, 13 है, तो वर्गमूल 13 आएगा, 13 सीधा डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, हमारा आंसर क्या है, 26 आ जाएगा। तो ये है आपको आसान क्या है निकालने का तरीका। वर्गमूल आप जैसे बड़ी संख्या का आ जाएगा तो आप इतनी बड़ी बड़ी संख्या के याद करेंगे यार, दिमाग फट जाएगा इतना याद करोगे तो, है ना। तो हमें क्या है, थोड़ा निकालना भी आना चाहिए। तो दोस्तों वर्गमूल और वर्ग आपने सीख लिया, तो हम आगे सीखेंगे क्या है, घन और उसके मूल। अभी देखिए हमारे क्या है, घन यानी कि किसी संख्या की पावर में 3 कर देना क्या है, घन होता है। तो 1 से 10 तक नॉर्मली क्या है, आप याद कीजिए, 1 से 10 तक याद कीजिए। आप देखिए 1 की क्यूब यानी कि
एक को क्या है 3 बार हमें क्या है गुना करना है, क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 की क्यूब क्या होगा 8 होगा, 3 की क्यूब क्या होगी 9 होगी, और 4 की क्यूब क्या होगी 3 या 9। ओहो सॉरी भाई, यहाँ पे वर्ग निकाल दिया मैंने तो इसका, है ना। तो 3 को क्या है 3 बार गुना करेगा, 3 तिया 9, 9 तिये 27, और 4 को 3 बार करोगे तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। इतना तो आपको पता ही है, आप इतना कैलकुलेट कर ही सकते हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद ही है। तो 5 का क्या है, 5 का घनमूल क्या होगा 5 5 25, 25 पंजे 125, और 6 का आप निकालोगे घनमूल, ओ घन क्या होगा 6 छिक 36, और 36 छिका, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा यार क्या आएगा, लेकिन भाई क्या है ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। 6 का कीजिए, 7 का कीजिए, कम से कम क्या है 10 तक तो आप कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप, मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा ना इस चैप्टर का, तो मैं क्या है उसमें मैं 1 से लेकर 30 तक वर्ग, उसके मूल और घन और उसके मूल क्या है डाल दूंगा। अभी देखिए घनमूल तो आपको पता है कि सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो ठीक है दोस्तों, आप घनमूल सीखिए, घनमूल कैसे निकालोगे आप इसका। तो घनमूल यहाँ पे हम देखिए बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले सीखा, तो चलिए कोई नहीं, हम बड़ी संख्या का निकालते हैं, वो तो हमें 676 वैसे थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1936 का स्क्वायर क्या है रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम उसी विधि से क्या है निकालेंगे, 1930 का तो यार बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हम कैसे याद करेंगे, है ना। तो क्या है डायरेक्ट हम क्या है निकालेंगे। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं, स्टार्ट कीजिए। 2 नीम 18, है ना, 2 चिक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 अठे 16, और 2 नीम 18, 489, ठीक है 489 आ गया। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 नीम 18, आगे कीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 नहीं जा रहा है भाई, 3 से जाएगा, है ना, 3 से जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 नीम 3 छिक 18, 3 छिक 18 और 3 तिया 9, 3 पे नहीं जा रहा, हमें कुछ गलती हुई क्या यार हमसे, है। देखिए रुकिए दोबारा करते हैं। 1936 का क्या है स्क्वायर रूट, 2 नीम 18 और 2 छिक 12, 2 अठे 16। अब क्या है 2 चौकी 8, 2 अठे 16, हाँ 2 चौकी 8, यहाँ पे गलती हुई थी यार, वहीं तो मैं सोचूं, यहाँ पे हमारा इतना हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हमारा आंसर निकल जाना चाहिए था। 484, 484 आपको पता है किसका वर्गमूल होता है 22 का, 22 का वर्गमूल होता है ये। तो डायरेक्ट क्या है 22 गुना 2 कीजिए, 22 दूनी 44, यानी कि 44 का वर्ग, 44 इसका क्या है वर्गमूल होगा, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि कम से कम भाई 30 तक तो आप याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस अब बहुत ही आसान हो जाएगा वर्गमूल निकालना आपके लिए, 30 तक आप वर्ग याद करोगे तो आपको क्या पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, तो यार आप बहुत बड़ी करते हैं, हाथ नीचे तक करते, फिर इनके जोड़े बनाते, शुरुआत में ही अंत हो जाएगा आप स्केल याद करोगे तो। वर्गमूल आपको आसानी से क्या है निकाल सकते हैं बड़ी संख्याओं का, ठीक है दोस्तों। तो अभी वर्ग निकाला हमने, तो दोस्तों हमने अभी वर्गमूल निकालना सीखा, तो अभी क्या है हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए वहाँ ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब घनमूल होता है, और इसकी किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, जैसे रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वैसे ही क्या है इसकी घनमूल की वैल्यू क्या होती है 3, और इसको घनमूल को ऐसे साइन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे वर्ग में, है ना, यहाँ पे क्या है 3-3 के बनेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम जैसे 2 का वर्ग निकालते हैं तो क्या है 2 गुना 2 करते हैं ना, 2 का जोड़ा बनाना, तो वर्गमूल निकालते टाइम क्या है हमें जोड़ा ही तो बनाना है। अभी देखिए जैसे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे 1728 का निकालते हैं हम क्यूब रूट, तो 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें सिंपल वही करना है भाग विधि गुणनखंड विधि से, क्या है ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, 2 अठे 16, 2 छिक 12 और क्या है 2 चौके 8,
2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिए, ये क्या है 216, 6 का वर्ग वो घन है, ये 6 का घन है, ये देखिए 6 का घन है ये। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार 6 के क्यूब को तो हमारा 216 आएगा। ठीक है, 6 36, 36 का 216 होता है। तो दोस्तों अभी हमने क्या है क्यूब निकाला, घन निकाली, तो क्या है 3 बार गुना किया ना, तो अभी हम घनमूल निकालेंगे तो क्या है हम इनके 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि क्यों हम जोड़े बनाते हैं। जोड़े क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या है ये रूट जो ऊपर लगा हुआ है ना, जैसे ये है, ये हमें काटना है। तो ये कैसे कटेगा, पावर में, इसका मतलब क्या है 1728 की पावर क्या है 1/3 है। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 1728 की पावर 1/3। तो हमें क्या है इसकी पावर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है ये कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा क्यूब रूट आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो हम 3 से मल्टीप्लाई तभी तो करेंगे, हम 3 के क्या है जोड़े बनाएंगे। तो अभी देखिए 2 का 2 जोड़ा बन गया, हमारा क्या है एक जोड़ा हमारा बन गया। 216 क्या है 6 का क्यूब रूट है, 6 का क्यूब है, तो गुना 6, 2 छक 12, यानी कि 12 क्या है 1728 का क्या रूट, क्यूब रूट क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तो ऐसे दोस्तों निकालते हैं। आप सिंपल याद कीजिए, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो क्या है 2 के आपको जोड़े बनाने हैं। क्यूब रूट जब निकालते हैं तो 3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि 3 पावर में होता है। क्यूब घन निकालते हैं तो क्यूब रूट निकालते टाइम हमें 3 के जोड़े हमें बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिक सी चीज़ें सीखी, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और क्यूब कैसे निकालनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और वर्ग हमें आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। वर्ग और घन कैसे आप कैसे निकालोगे आप आराम से, जहाँ पे आपको टाइम लगे, आपको बिल्कुल सच में दिमाग में आपके बैठ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आपके पास टाइम जो भी बचता है आप वहाँ से क्या है मोबाइल कैलकुलेटर निकालिए और वहाँ पे आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। और फ्री टाइम में वैसे भी क्या आप क्या करेंगे, बस में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई तो होगी नहीं, है ना। तो आप वहाँ पे क्या है वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकाल के आप कैलकुलेट कीजिए, आपकी कैलकुलेशन क्या है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी पहली वीडियो यहीं तक थी। हम अगली वीडियो में क्या है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी क्या है प्रॉब्लम। आप पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या है आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सब स्क्वायर और क्यूब आप याद करोगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन करने का फ़ायदा है। तो इसीलिए आप पहले स्क्वायर और क्यूब याद कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे आप याद करोगे। तो आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, 1-2 दिन, तो आपको क्या है याद हो जाएगी। और कम से कम स्क्वायर जो है 30 तक याद हो और क्यूब जो है 10 तक चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे तो क्या है मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता ही दिया है, आप याद कीजिए, स्टार्ट करेंगे वहीं अंत हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या है दिखाइए कि आप कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।